हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। आज की शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि हमारी कक्षा 10 और कक्षा 12 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 3 नंबर का आता है। तो ये ऐसे में ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि 3 नंबर बहुत होते हैं। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको वायदा करता हूँ कि आपको सूरदास जी का जीवन परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से याद करवा दूंगा। और देखिए, हमने ये अपने कुछ साधारण शब्दों में इसे लिखने की कोशिश की है। तो देख लीजिए, जीवन परिचय। महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास था। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने उनके गाँव का नाम जो है वो काले रंग में लिखा है, और उनका जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी हमने काले रंग में लिखा है। तो यहाँ पर ये देखिए, हमने क्यों लिखा है, यहाँ पर इसलिए लिखा है जिससे कि एग्जामिनर को दूर से दिखने लगे कि ये यहाँ पर बच्चे ने 1478 लिखा है, यहाँ पर रुनकता लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। तो उनके पिता का नाम, यानी कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं ना, उनके लिए आपको काले रंग से लिखना है, यानी कि काली पेन से लिख देना है, और बाकी सब नीले पेन से लिखना है, ठीक है। तो सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है, ठीक है ना। देखिए, जो सूरदास थे वो अंधे थे, बट ये पता नहीं है कि वो जन्म से अंधे थे या फिर जो है बाद में अंधे हो गए हैं, ठीक है ना। इसको लेकर के जो विद्वान हैं, विद्वानों में जो है मतभेद चल रहा है अभी तक। तो सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊ घाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गा करके सुनाया था, ठीक है ना। एक बार क्या करा था कि जो सूरदास जी थे वो गऊ घाट गए थे वल्लभाचार्य जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए गए थे तो गऊ घाट पर, और उन्हें स्वरचित एक पद गा करके सुनाया। सूरदास जी की जो सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें क्या है कि श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। सूरदास जी की जो है सच्ची भक्ति और जो पद रचना की निपुणता को देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सूरदास है उनका निवास स्थान कहाँ है, तो आप कहोगे श्रीनाथ मंदिर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक गाँव में हुई थी, यानी कि 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी पारसौली गाँव में। आपको ये भी ब्लैक रंग से लिखना है, ब्लैक कलर की पेन से लिख देना है। इनकी जो रचनाएं हैं तो देखिए, सूरदास के ग्रंथों की रचनाएं 5 हैं, उनमें से 3 उपलब्ध हो पाए हैं, यानी कि 25 ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, उनमें से 3 ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं, बल्कि जो 22 ग्रंथ हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए, ठीक है ना, यानी कि खो गए। और देखिए, सूर सरावली और साहित्यिक लहरी, ये 3 जो है इनके ग्रंथ मिल गए हैं। और सूरसागर में क्या है कि ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ से प्रभावित है, और सूर सरावली इसमें 1107 पद हैं और इसमें 118 पद हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि ये वाला याद करना है। अगर आप ये ना याद करना चाहो तो आपको ये 3 नाम याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इनका जीवन परिचय बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। मैंने बहुत ही शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आप भी ऐसे शॉर्ट करके लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद क्या करना है, याद आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें याद कर लेना है, जैसे उनके पिता का नाम, उनका जन्म, उनके गांव का नाम, और देखिए उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी कहाँ पर हुई उनकी मृत्यु, कहाँ पर रहते थे, श्रीनाथ मंदिर। तो ये सब कुछ आपको याद कर लेना है, और उनकी 3 रचनाएँ हैं, तीनों रचनाओं को अच्छे तरीके से याद कर लो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।